राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। हकीकत क्या है? देखो, एसआईआर जो आई है पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा है, हमारे महाराष्ट्र में भी एसआईआर का मैपिंग वगैरह चालू भई है। अभी बाकायदा सेकुलर तो नहीं आया है, लेकिन एसआईआर की मैपिंग चालू है। हकीकत से मुराद ये है कि एसआईआर, पहले सवाल ये पैदा होता है कि लाया कौन? लाई बीजेपी एसआईआर है, हमारी पार्टी एसआईआर है, लेकिन इसका मुख्य तो कारण कौन है? आप एक बात समझ लो, आज से तकरीबन 1 साल पहले राहुल गांधी जी नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में 7 अगस्त 2026 को उन्होंने 2025 को उन्होंने कॉन्फ्रेंस ली, और कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने वोट, बोगस वोट, डबल वोट, बोगस वोट और डुप्लीकेट वोट के लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस लेके पूरे हिंदुस्तान को उससे वाकिफ कराया। एक वोट पटना में है तो एक वोट उसकी मुंबई में है, उन्होंने उजागर कराया। उसके बाद हम मालेगांव शहर सेंट्रल का इलेक्शन हुआ, असेंबली 2024 का, उसमें इलेक्शन खत्म होने के बाद एमआईएम के आमदार चुन गया यहां से मुफ्ती इस्माइल। आसिफ शेख रशीद साहब ने मराठा दरबार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने 42,831 वोट जो कि बोगस थी उन्होंने उजागर किया नेशनल मीडिया के जरिए से। उन्होंने बताया कि किस तरह यहां बोगस वोट है और बोगस वोटिंग चलाई गई है। उसके बाद यहां के आमदार मालेगांव शहर के मुफ्ती इस्माइल कासमी, उन्होंने 12,000 बोगस वोटों की शिकायत दर्ज कराई। आज अगर आप देखेंगे 42 और 12,000, तकरीबन लगभग 50,000 बोगस वोट तो उन्होंने बताई। अब इस बोगस वोट को कट करने के लिए और शहर के अंदर जो बोगसगिरी चलती है इलेक्शन को लेके, और शहर के पूरे महाराष्ट्र में जो बोगसगिरी चलती है उसको खत्म करने के लिए बीजेपी सरकार ने, हमारी सरकार ने ये कदम उठाया कि एसआईआर को लागू किया। तो उसमें शहर को और लीडरान को डरने की क्या जरूरत है? आप लोगों ने ही बताया था कि शहर में बोगस वोट है। यहां मालेगांव मराठा दरबार ने आसिफ साहब बताया, मुफ्ती इस्माइल ने 12,000 वोट बोगस बताए, वहां पे राहुल गांधी ने दिल्ली मुख्यालय में बताया कि बोगस। अब इन सब वोटों को कट करना और 1 नंबर ईमानदारी से इलेक्शन कराना, यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे। एसआईआर को लेके पूरे महाराष्ट्र में चालू है। मसला यह है कि इतनी ज्यादा गरम और अफरा तफरी मालेगांव में क्यों? एसआईआर तो पूरे महाराष्ट्र में, क्या पूरे महाराष्ट्र में मुसलमान नहीं रहते क्या? मालेगांव में एसआईआर को लेके इतनी अफरा तफरी क्यों है? और अफसोस की बात तो यह है कि हम कोई भी सरकारी मामला आते हैं, सबसे ज्यादा अफरा तफरी मुसलमानों में ही होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कांग्रेस सरकार। कांग्रेस ने मुसलमानों को लागर, यतीम, बेसहारा बना के रखा हमेशा से, जिसकी वजह से मुसलमान एकदम लागर की जिंदगी जीते थे। जन्म दाखिला है, नहीं है, राशन कार्ड है, नहीं है, आधार कार्ड है, नहीं है, पैन कार्ड है, नहीं है, ये सब के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब सरकार जब इस कानून लागू कर रही तो हमको हो रही तकलीफ। होना तो यह चाहिए था कि हम शुरू से उसको एक्टिव करके रखते। जो 1 नंबर शहरी है, जो 1 नंबर चीजें है, वो हर हाल में हमारी सरकार लागू करेगी। और कोई 2 नंबर रास्ते से अगर जन्म दाखिला हो, वोट का मामला हो, अगर करता है तो हर हाल में उसको हम रिजेक्ट तो करेंगे। मुमकिन तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे लोग बोगस वोट शामिल करने के लिए 2-2 जगह मैपिंग कराने की कोशिश की जा रही। मैं शहरियान से अपील करूंगा कि अगर आपको कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी का हो, चाहे इस्लाम पार्टी हो, चाहे एमआईएम पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर आपको इस तरह का काम करने का हो बोले तो उसको साफ मना कर दो। क्योंकि आने वाले दिनों में आपको तकलीफ आएंगी,
उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप डबल ओड और मैपिंग वगैरह करा लेते या दो दो जगह से ओड आप मैपिंग करा लेते तो आपको फ्यूचर में तकलीफ आएंगी, उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, उसके ऊपर केस वगैरह भी होगा। इसीलिए हम शहरियान से अपील करते हैं कि इस तरह की डबल मैपिंग से बचे और डबल ओड और बोगस ओड से बचे, क्योंकि शहर में देखो मय्यद ओड भी है जो इंतकाल कर गए, उनकी ओट काटना, बोगस ओट काटना, इसके लिए ही एसआईआर आया है। और एसआईआर में शहरियान को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो क्लियर रहेगा, क्लियर पेपर रहेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई बोगसगिरी कर रहा है तो उसको रोकना भी हमारी सरकार का काम है। हमारी सरकार उसको हर हाल में रोकेगी बोगसगिरी को। लेकिन जो एक नंबर वोटिंग है, और रही बात परसेंटेज का, जो मालेगांव सेंट्रल में परसेंटेज अच्छा रहा मैपिंग का, तो बड़ी खुशी की बात है कि परसेंटेज अच्छा है। लेकिन परसेंटेज अच्छे में घाई गर्दी करने में कुछ गलत सलत काम ना हो, इसके लिए हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष, जिले अध्यक्ष है और हमारे शहर के अध्यक्ष है, हमारे लीगल अध्यक्ष जो है श्री कछुए साहब है, और श्री देवा पाटिल साहब है, श्री निकम साहब है, योगेश निकम साहब, एडवोकेट योगेश निकम, और इसी तरह से हमारे हर्षल सर साहब है। इन्होंने जो विरोध किया है, यही विरोध किया है कि ये बोगस वोट नहीं होना चाहिए, बोगस मैपिंग नहीं होना चाहिए, गलत वोट नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने लीगल और क्लियर की वोट के लिए उन्होंने कुछ निवेदन नहीं दिया। अगर उन्होंने निवेदन दिया तो बोगस वोट के लिए दिया, और शहर से बोगस वोट खत्म होना चाहिए। उसके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। तमाम सियासी पार्टियों से हम निवेदन करते हैं कि वो भी मेहनत करें कि बोगस वोट शहर से कम हो। बोगस वोट और ये सब होने की वजह से जो अच्छे कैंडिडेट, अच्छे उम्मीदवार है, चुन के नहीं आ पाते। जो ताकत और पैसे के रुतबे के एतबार से रहता है वो चुन के आता है, फिर शहर में काम काज नहीं होता और कोई डेवलपमेंट नहीं होता, कोई विकास नहीं होता। हम वोट देने जाते हैं, वोट देने पता चलता है हमारी बोगस वोट गिर गई, तो उससे हमारा जमहूरी हक भी छीना जाता है। अगर जमहूरी हक को हमको बचाना है तो जमहूरी हक बचाने के लिए हमको ये बोगस वोट पे काबू पाने के लिए एसआईआर का साथ देना चाहिए। एक्चुअली ये दोनों पार्टी एक है, इस्लाम और एमआईएम, ये दोनों एक ही है। ये दोनों पार्टी मिलकर शहर को बेवकूफ बना रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है, शहर को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एसआईआर में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई मामला नहीं है। जो ओरिजिनल वोट है वो रहने वाली है, और जो बोगस वोट है, मय्यद वोट है, वो तो हर हाल में कटने वाली है। तो इसके लिए शहर को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मिलकर शहर को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे, शहर को उलझा रहे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आउटर में भी चल रहा है ना, आउटर में भी एसआईआर का काम चालू है मैपिंग तो वहां इतनी अफरा तफरी क्यों नहीं, शहर में इतनी अफरा तफरी क्यों? मुझे शहरियान से सवाल है। शहरियान को इस वक्त तो सोच बूझ से काम लेना चाहिए, एज अ फ्यूचर में ना उनको तकलीफ हो ना उनकी औलाद को तकलीफ हो। कोई ऐसा काम एसआईआर में गलत मत उठाना जिनसे आपको तकलीफ हो। आप सावधान रहे, अपनी वोट बचाए, अपनी सही मैपिंग कराए, और अपने जो पुरावे है उसको दे तजावीज, ताकि हम जमहूरी हक आने वाले इलेक्शन में अदा कर सकें। इन दिनों शहर में जो है अतिक्रमण को हटाने की मुहिम जारी है, इसे आप कैसा देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए। शहर में अतिक्रमण साफ होना चाहिए। बड़ा अफसोस का मुकाम है हम आउटर में चले जाए, मालेगांव आउटर भी तो मालेगांव का हिस्सा है, और हम सेंट्रल में आ जाए। हमको आउटर और सेंट्रल का फर्क समझ में आ जाएगा। हम किस तरह का अतिक्रमण करते हैं, किससे राहगीर को तकलीफ होती है और सड़कें जाम होती है, ट्रैफिक का निजाम दरम बरम होता है। होना चाहिए अतिक्रमण साफ, हम उसके साथ है अतिक्रमण साफ होने के। मैं तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक निवेदन तैयार कर रहा हूं, और मैं मंत्रालय जाकर वो निवेदन दूंगा जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है उनको, और जो अपने हैवान मिनिस्टर है उनको दूंगा कि मालेगांव में मास्टर प्लान लाया जाए। क्योंकि जितनी मालेगांव की केनल रोड, 40 का रोड, 30 का रोड, जितनी रोड है, जहां जहां से बुला होगा उसको ओपन किया जाए, उसको चालू किया जाए। शहर में अंदर डेवलपमेंट होगा, ओपन स्पेस साफ होंगे, ओपन सड़कें चौड़ी होंगी तो डेवलपमेंट होगा, हादसा कम होंगे, हमारे बच्चों फ्यूचर बनेगा, और उसके साथ ही साथ शहर फैलेगा, और शहर बढ़ेगा तो हमारा डेवलपमेंट बढ़ेगा।
गुज़िश्ता 5 सालों से ये देखने में आया कि अतिक्रमण हटता है, फिर हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद दोबारा अतिक्रमण बस जाता है। एक्चुअली बात ऐसी है कि ये कारपोरेशन का काम है अतिक्रमण उठाना, साफ करना, और कारपोरेशन से हम गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर काबू पाने के लिए कि वापस से दोबारा ना आए। कारपोरेशन को स्क्वाड बनाना चाहिए पूरे शहर के अंदर कि अगर ये वापस से अतिक्रमण करते हैं तो इनके ऊपर फाइन लगाना चाहिए। अतिक्रमण करने वालों के लेके 5,000 से 50,000 तक का फाइन लगाना चाहिए, ताकि कारपोरेशन की आवक भी बढ़े, आमदनी भी बढ़े। कारपोरेशन की आमदनी बढ़ेगी तो डेवलपमेंट में अच्छा रहेगा, डेवलपमेंट में काम आएगा, और दोबारा ये अतिक्रमण करने वाले दोबारा अतिक्रमण नहीं करेंगे। तो स्क्वाड का खास ख्याल रखे कि ताकि दोबारा से ये अतिक्रमण न करे। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदमी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।